गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 29 अक्टूबर 2021 है, जिसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है गोवा। अगला, हाल ही में भारत में रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया GK रेड्डी के द्वारा। अगला, कमला हैरिस फिनोफेनल वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसको लिखा गया है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आयशर मोटर्स के द्वारा 5 साल के लिए MD किसे नियुक्त किया गया? तो ये सिद्धार्थ लाल को नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में भारत में सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया? तो एक कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाया गया इनको, अनीता आनंद को। अगला, पंजाब नेशनल बैंक PNB का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया। अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया NGT के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के द्वारा मिलकर। हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूल में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। अगला, पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया। तो दोस्तों, ये थे पिछले क्वेश्चन जिनका अभी मैंने रिवीजन किया। अब आइए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में DRDO के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब अग्नि 5 मिसाइल के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यह देश में निर्मित सबसे उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है और यह अपने साथ लगभग 1.5 टन परमाणु हथियार ले जा सकती है। अगला देखते हैं, यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसे एक बार दागने के बाद इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा रोका नहीं जा सकता। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत विकसित किया। अब IGMDP क्या है? तो IGMDP के तहत ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलों का परीक्षण किया, यानी कि 5 मिसाइलों को विकसित किया। उसमें शामिल है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। और ये अग्नि मिसाइल के अंतर्गत ही अग्नि 5 मिसाइल आती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया मनोज बाजपेयी को। और विराट कोहली के बारे में अगर हम बात करें तो इनको फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन को कॉइन D6 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और दीपिका पादुकोण को अभी हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उनके बारे में देखते हैं। मास्टर वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, इसके लिए मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया गया। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को नियुक्त किया गया। और भारत में रूसी फिल्म समारोह, इसके इम्तियाज अली को इसके लिए नियुक्त किया गया। और कॉइन D6 फ्यूचर यही है कैंपेन,
तो इसके लिए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। दोस्तों अमिताभ बच्चन सिर्फ क्वाइन DCX के लिए नियुक्त हुए हैं और यहाँ पे क्वाइन DCX फ्यूचर यही है कैंपेन है जिसके लिए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं TAGG एक टेक संचालित लाइफ स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये HDFC लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसके MD और CEO जे वेंकट रामू है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो गो ग्रीन नामक योजना गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगाना है। गुजरात के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन डे अहेड मार्केट यानी कि GDAM को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है RK सिंह के द्वारा। इनके बारे में आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो कि देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ग्रीन डे अहेड योजना के बारे में। तो केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ हरित बाजार को गहरा करेगा और प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेत प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से शपथ किसने ली? तो अभी हाल में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ शौकत मिर्जियोयेव के द्वारा ली गई। भाई दोस्तों उज्बेकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ की राजधानी ताशकंद है। अगर हम यहाँ की मुद्रा के बारे में बात करें तो यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम है और यहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एरीपो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत किस फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा गोवा में शुरू की गई। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह पहल यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आइकन युवराज सिंह द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत आई ब्रेस्ट डिवाइसेस का उपयोग करके स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच और उसका इलाज करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो अभी हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से पहला मामला सामने आया है। जीका वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो जीका वायरस फ्लेविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है जो दिन के समय सक्रिय रहने वाले एडीज मच्छरों जैसे ए इजिप्टी और ए एल्बोपिक्टस से फैलता है। यानी क्या है, दिन के समय में एक्टिव रहने वाले एडीज मच्छरों से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के द्वारा एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसको अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। तो यह फ्रेंच गयाना के कौरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अब आइए दोस्तों फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
तो अगर हम यहाँ की राजधानी के बारे में बात करें फ्रांस की, तो यहाँ की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक का अगला सीईओ एवं एमडी किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया है। दोस्तों आरबीआई के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। तो यह भारत के सभी बैंकों का संचालक बैंक है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू कर दिया है? तो यह योजना शुरू की गई है उड़ान 2.0 नाम से। अब दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? तो यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली राज्य सरकार सड़कों पर घूम रहे जानवरों के लिए किस योजना को शुरू करने जा रही है? तो यह दिल्ली राज्य सरकार सड़कों पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं या जानवर घूम रहे हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है, यानी कि जो पशु घायल होगा उनको लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी और उनको इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनको अभी मैंने डिस्कस किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।